किसी ने पूछा है कि बुद्ध मारा की बात करते हैं, मारा क्या है और इसे हम कैसे देख सकते हैं? यह कैसा दिखता है और क्या करता है? जिसे हम मारा कहते हैं उसे ही हम मन के नाम से जानते हैं, और इस मन को कुछ लोग शैतान भी कहते हैं। मारा कौन है? अगर आप मारा को देखना चाहते हैं तो इसे देखना बहुत आसान है। इसका आप चेहरा भी देख सकते हैं। यह कैसा दिखता है आप पूरी तरह से इसे देख सकते हैं। और सच तो यह है कि आप मारा से बात भी कर सकते हैं, या कहें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आप मारा से बात करते रहते हैं। यह हमेशा आपके साथ होता है, फिर भी न जाने क्यों आप इसे देख कर भी नहीं देख पाते। इसका एक कारण हो सकता है कि आप होश में नहीं हैं। जो होश में होता है उसे अपने आसपास की चीजें दिखाई देती हैं, पर जो होश में नहीं होता वह अपने आसपास की चीजों को साफ साफ नहीं देख सकता। वह कुछ कल्पनाओं में खोया रहता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे मारा को देखना है। मैं मारा से मिलना चाहता हूँ, पर मारा से मिलने के लिए तो बहुत साधना करनी पड़ती है। उसे देखने में तो बहुत समय लगेगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस मारा की बात बुद्ध करते हैं मैं उसे देख सकूं? गुरु ने कहा, ध्यान साधना कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती। इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो पहले से ही मौजूद है या पहले से ही हमारे पास है, बस हम उसे देख पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ध्यान साधना के बाद प्राप्त होता है। जो हमारे आसपास है सब वही रहता है, बस हम उसे देखने लगते हैं। तुम्हारा मारा अभी भी तुम्हारे पास ही है, वह जन्म से तुम्हारे साथ है, और अगर तुम उसे अभी देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु और शिष्य एक मार्ग से आगे बढ़े। बहुत दूर चलने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचे जो सुनसान थी। वहां पर वह थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उस जगह के खतरनाक लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। लुटेरों के हाथ में खतरनाक हथियार थे। उनमें से एक लुटेरे ने कहा, हमें एक नरबलि चाहिए थी, पर आज तो 2 मिल गई हैं। देवी खुश हो जाएंगी। गुरु शांत खड़े रहे, जबकि वह शिष्य घबरा गया। घबराहट के मारे उसके पैरों से जान निकल गई। वह गिर पड़ा। उसे लगा आज तो मर गए। लुटेरे गुरु और शिष्य को अपने साथ ले जाने लगे। एक और जहां गुरु बहुत ही शांत चल रहे थे, शिष्य कांप रहा था। उसके पैरों में जान नहीं थी। उसे खींचकर ले जाया जा रहा था। लुटेरे गुरु और शिष्य को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने देखा कि दोनों बंदी सन्यासी हैं। तब उसने कहा, हमें 2 नहीं 1 ही बलि की आवश्यकता है। तुम सन्यासी हो तो हम तुम दोनों को एक मौका देते हैं। हमें 2 नहीं 1 ही बलि की आवश्यकता है। तुम सन्यासी हो इसलिए हम तुम दोनों को एक मौका देना चाहते हैं। तुम दोनों को अभी मैं भागने का मौका देता हूँ। जो भी पहले भाग जाएगा मैं उसे छोड़ दूंगा और दूसरे की बलि दूंगा। यह सुनते ही शिष्य के पैरों में जैसे जान आ गई। जहां वह एक और ऐसे बैठा था कि अब ना उठ सकेगा, अचानक से उसने फुर्ती से भागना शुरू कर दिया। वह वहां से भाग गया। यह देखकर सरदार ने गुरु से कहा, अब तो तुम्हारी ही बलि देनी होगी, तैयार हो जाओ। गुरु हंसे और गुरु ने कहा, तुम मेरा शरीर काट सकते हो, मेरे शरीर को मार सकते हो, पर मुझे नहीं। हर किसी को कभी न कभी मरना ही पड़ता है। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम लोगों को मारते हो, पर वास्तव में कोई ना कोई तुम्हें मार ही देगा। और तुम्हें कोई ना भी मारे तो तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े लुटेरे हुए, उनका क्या हुआ? उनमें से कोई जिंदा है? मरना तो सबको है, समय अलग अलग होता है। मरते समय मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? खून, हथियार, लाशें, चीखते लोग। क्या यही सब लेकर मरना चाहते हो? सरदार को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु के चरणों में गिर गया। उसने गुरु से माफी मांगी और कहा, गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन करें। हम सब भी यह जीवन नहीं जीना चाहते, पर क्या यह समाज हमें अपना सकेगा?
गुरु ने कहा, जो तुम्हारे कर्म है वह तो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, पर तुम आगे ऐसे कर्म कमा सकते हो जो तुम्हारे बोझ को हल्का कर सकें। सभी लुटेरों ने गुरु का शिष्य बनना स्वीकार किया। गुरु उन सब को लेकर आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को आवाज लगाई। वह शिष्य घबराया हुआ कुटी के अंदर बैठा था। गुरु की आवाज सुनकर वह भागा हुआ बाहर आया और गुरु को जीवित देखकर वह बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब उसने गुरु के साथ लुटेरों को भी देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा गुरु उसे पकड़वाने आए हैं। वह नीचे गिर गया और उसने कहा, गुरुदेव, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका शिष्य हूँ, आपका धर्म है मुझे बचाना, और आप मुझे इनके हवाले कर रहे हैं केवल खुद की जान बचाने के लिए। यह सुन गुरु जोर से हंसे और कहा, अरे पागल, जा अपने इन गुरु भाइयों को ले जा और इन्हें दीक्षा के लिए तैयार कर। अब यह हमारे साथ ही रहेंगे। अब यह लुटेरे नहीं है, यह भी सन्यासी है और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। गुरु की बात सुन उसे अपनी कही बातों पर बड़ा पछतावा हुआ और समय देख वह गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं था, मुझे आपको छोड़कर नहीं भागना चाहिए था और उसके बाद मैंने आपको बहुत कुछ बुरा कहा, मैं अब पछता रहा हूँ। गुरु ने कहा, यही सब दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें ले गया था। उन लुटेरों के पास तो मुझे जाना ही था। तुम्हें तो मैं वहां जान पूछकर ले गया था ताकि तुम मारा से मिल सको। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं मारा से तो मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, वह तो हर पल तुम्हारे साथ है। वहां लुटेरों को देखकर कौन घबरा गया था और किसने तुम्हें मुझे छोड़कर वहां से भाग जाने के लिए कहा और किसने तुम्हें वहां से भागने के लिए तुम्हारे पैरों में शक्ति दी जो शक्तिहीन हो चुके थे? कौन अपनी जान बचाना चाहता था? किसने तुम्हें मेरे बारे में बुरे ख्याल दिए जो तुमने मुझे बुरा जान लिया? शिष्य गुरु की बात सुन सोच में पड़ गया। तब गुरु ने कहा, तुमसे यह सब करवाने वाला मारा ही है, पर बिना ध्यान के पास होने पर भी, तुम में समाये रहने पर भी तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम हमेशा बाहर खोए रहते हो। जब मारा घबरा गया था तो तुम्हारे पैरों से जान चली गई थी और जब उसे पता चला कि वह अपनी जान बचाकर भाग सकता है तो तुम्हारे शरीर में तुरंत शक्ति आ गई। और जब तुमने मेरे साथ उन लुटेरों को देखा तो उसी ने तुम्हें बताया कि यह सब गुरु ने ही किया होगा और गुरु तुम्हें मरवा देंगे। मारा बहुत चंचल है, वह कहीं एक जगह टिकता ही नहीं, वह हमेशा भागता रहता है, जिस कारण तुम भी भागते रहते हो। वह कुछ समझना नहीं चाहता और तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं, पर जिस दिन तुम अपने आप को संकल्प में बांध लेते हो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, अपने आप को समझना शुरू करते हो, उस दिन मारा भी अपने आप को समझने लगता है। वह स्थिर होने लगता है, उसका रूप परिवर्तित होने लगता है और तुम्हारे अंदर वही परिवर्तित होकर तुम बनते हो और वही तुम स्वयं को पहचानते हो। तब तुम प्रकट होते हो, पर इन सब में तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, बस जो मिला हुआ है वही प्रकट हो जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, पर अपने हाथ से छू छू कर हम कुछ पता कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हम कुछ ही पता कर पाते हैं, सही जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, हर चीज स्पष्ट हो जाती है। कहाँ क्या है सब पता होता है, कैसा है सब पता होता है। अब यहाँ कुछ मिला नहीं है, सब वही का वही है, बस दिखना शुरू हो गया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या मैं अभी अपनी आंखों से अपने मारा को देख सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम अभी भी देख सकते हो। शिष्य ने कहा, वह कैसे गुरुदेव? गुरु शिष्य को अपने साथ ले गए और एक आईने के सामने खड़ा कर दिया और कहा, इस आईने में जिसे तुम देख रहे हो वही मारा है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, यह तो मैं हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, और तुम ही मारा हो। और जब परम ज्ञान परम सत्य प्राप्त होता है तब यह मारा परिवर्तित हो जाता है और वह प्रकट होता है जो हमेशा हमारे भीतर कहीं नीचे दबा रहता है।
जो बुरा करने पर पछताता है, जो तुम्हें अच्छा करने की प्रेरणा देता है, जो तुम्हें बुराई से बचाता है, वह तुम जो भीतर सोए रहते हो, जागृत हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं कि जब परम ज्ञान, परम सत्य प्राप्त होता है तो तुम नहीं बचते, यानी मारा नहीं रहता, वह दूसरा प्रकट हो जाता है जो तुम हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं, अंधेरे में कुछ देखना हो तो रोशनी का होना आवश्यक है। उस रोशनी को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। मन को मारा कहते हैं, मारा ही शैतान है और यह हम ही हैं। अपने शैतान को देखो जो निर्दोष लोगों की हत्या कर देता है, नशा करता है, मारपीट करता है, घमंड में घूमता रहता है, बड़ों का आदर नहीं करता। यह कौन है? यह कोई दिव्य शक्ति नहीं है, यह हम ही हैं। हम ही शैतान हैं, हम ही मारा है, हम ही मन है। कभी मन को देखने की इच्छा करे तो अपने चेहरे को आईने में देख लेना। मन भीतर से जैसा होगा आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही होगा। मन में खुशी होगी तो चेहरा खिला होगा, मन में दुख होगा तो चेहरा मुरझाया होगा, मन में दुविधा होगी तो चेहरे पर दुविधा दिख जाएगी, मन बीमार होगा तो शरीर अपने आप बीमार हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर हमारे मन का प्रतिबिंब है। यह वैसा ही दिखता है जैसा हमारा मन होता है या मारा होता है, पर इसके भीतर एक और व्यवस्था होती है। मारा के भी अंतर में कोई होता है जो हमेशा सत्य बोलता है, सच की राह दिखाता है, भलाई दिखाता है, सुख और खुशी दिखाता है, बुरा करने पर पछताता है। जब आप कोई बुराई करते हैं, बाद में पछताते हैं, तब वह पछतावा मारा नहीं करता। मारा के भी भीतर, उसके अंतर में जहाँ हम रहते हैं, बेहोशी की हालत में वह करता है। लेकिन किसी किसी के भीतर वह अंतर शक्ति यानी हम इतने जागृत होते हैं कि मारा को यानी मन को उसकी बात सुननी पड़ती है। ऐसे लोगों को हम अच्छे लोग कहते हैं।